मैंने आपसे गुजारिश की थी कि इफ्तिखार साहब को ये ना बताइएगा कि मैंने आपको आज बुलाया है। नहीं आप बिल्कुल बेफिक्र है। मैं इसलिए ऑफिस से जल्दी आ गया कि इफ्तिखार साहब के आने से पहले पहले मैं इधर आ जाऊँ और आपकी मेरी बात हो जाए। तो जो भी आपकी मेरी बात होगी वो आपके मेरे दरमियान में रहेगी। आपको शायद पता चला होगा कि हमने मुश्क का रिश्ता तय कर दिया है और अगले हफ्ते ही रुखसती है। जी मुझे मालूम हुआ था, मुबारक हो बहुत। बात दरअसल ये कि ये रिश्ता मुश्क की अपनी मर्जी से हो रहा है, तो इफ्तिखार साहब ज़्यादा खुश नहीं है। तभी इफ्तिखार साहब इतने बुझे से लग रहे थे ऑफिस में। मुझे तो समझ में नहीं आता कि जब हमारा रब, हमारा दीन हमें इजाज़त देता है कि लड़की अपनी मर्जी से अपने शरीक हयात का इंतखाब कर ले, तो माँ बाप बिला वजह सख्ती क्यों करते हैं? अपने हुदूद में रहकर तो उसे ये इख्तियार है ना। लड़कियां बेचारी बिला वजह ज़हनी कर्ब का शिकार हो जाती हैं। दरअसल इफ्तिखार साहब ना कुछ पुराने वक्तों के आदमी हैं। वो जैसे पुरानी फिल्मों के नेगेटिव नहीं होते, उसमें जो तस्वीरें हरकत कर रही होती हैं। लेकिन बच्चे तो पुरानी फिल्मों के किरदार नहीं हैं, नए ज़माने के हैं, और नए ज़माने के तकाज़े अलग होते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ इस बात पे। वालेकुम सलाम। क्या बात है? अम्मी जी इर्तिज़ा आए हैं मुझे लेने के लिए। गज़ाला आंटी मुझसे मिलना चाहती हैं, तो इर्तिज़ा आए हैं। मैं जाऊं? जल्दी आ जाऊंगी। हाँ चली जाओ, लेकिन अब्बू के घर आने से पहले वापस आ जाना। जी मैं कोशिश करूँ। माफ कीजिएगा। नहीं आप कोई बात नहीं, कुछ कह रही थी। बस आपसे ये गुजारिश थी कि अगर आप मुश्क को ज़रा बाज़ार ले जाएं शादी की ख़रीदारी के लिए, तो आपकी मशकूर होंगी। वो इफ्तिखार साहब ख़ुद तो खफा हैं और मैं उनकी इजाज़त के बगैर घर से बाहर जा नहीं सकती। लड़कियों के बहुत से अरमान होते हैं, बाप समझे ना समझे, लेकिन माँ का दिल समझता है। इफ्तिखार साहब भी ना काफी ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। मैं बस अपनी हस्बे हैसियत बेटी को कुछ ना कुछ देना चाहती हूँ। मैंने कभी इफ्तिखार साहब से छुपकर उनकी नाराज़गी मोलकर कभी कोई काम नहीं किया, लेकिन औलाद की मोहब्बत में बहुत ताकत होती है और माँ का दिल बड़ा कमज़ोर होता है। मैंने कुछ पैसे जमा करके रखे थे कि उसकी शादी पर काम आएंगे। आप बस किसी वक्त उसको ले जाइएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए आप बस ये बताएं जाना कब है? मैं मुश्क से पूछकर आपको फ़ोन कर दूंगी। बिल्कुल ठीक है आप बस जब भी आपको ज़रूरत पड़े मैं हाजिर हो जाऊंगा। जीते रहिए। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है कि तुम आई तो सही। मुझे तो डर था कहीं तुम आने से इनकार ही ना कर दो। नहीं आंटी कैसी बातें कर रही हैं, अब तो आप लोग ही मेरे लिए सब कुछ है। गुड। अच्छा आओ बैठ के बात करते हैं। जी। आ जाओ बैठो। वैसे देखो मुश्क, ये बात करनी मुझे इस वक्त अच्छी लग तो नहीं रही, लेकिन करनी भी बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे फादर को ना इस तरह की सिचुएशंस सही से हैंडल करनी नहीं आती। उन्होंने हमें काफ़ी मुश्किलात में डाल दिया है।
जी मैं समझ सकती हूँ आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखो मुश्क, मेरे पापा भी ना बहुत मूडी इंसान हैं। कब किस बात पे उनका मूड बदल जाए पता नहीं चलता। तो मैं और मामा बात कर रहे थे, अगर पापा ने सादगी से निकाह करने से इनकार कर दिया तो फिर। देखो मुश्क, तुम्हें और तुम्हारे फादर को स्टैंड लेना ही पड़ेगा। अब शादी के अरेंजमेंट्स तो करने ही पड़ेंगे ना हमें, कुछ ना कुछ। तो अब हम लोगों से क्या कहेंगे? बस तुम अपने फादर से कहो कि तुम्हारी इमीडिएट फैमिली और कुछ करीबी रिश्तेदारों को इनवाइट कर लें, बस काफ़ी है। क्योंकि माशरे में इज्जत कायम करने के भी तो कुछ तकाजे होते हैं ना। देखो हम लोगों को क्या कहेंगे कि हमने अपने बेटे का रिश्ता किन लोगों में जोड़ दिया है। उनसे कहो कि रुखसती वाले दिन कुछ ठीक ठाक से अरेंजमेंट कर लें। जी आंटी आप ठीक कह रही हैं। मैं ना अम्मी से बात करूँगी, मैं करूँगी अम्मी से बात। लेकिन मैं सोच रही थी कि वो अगर ना माने अब्बू जी मेरे, तो मुश्क, उनको मनाना तुम्हारा काम है ना, इसलिए पहले मैं तुम्हें यहाँ लेके आया ताकि तुम मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो जाओ। हाँ ज़किया चाय लेकर आओ।